भूमाफियाओं के कुचक्र में फंसकर हजारों लोगों के आशियाने के सपने बिखर चुके हैं। विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्य भी उन्हीं में से एक है। इन सदस्यों का विकास होने के बजाय उनमें से अधिकतर संघर्ष करते हुए लगभग बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। जमीन की जंग में देखिए कैसे किया भूमाफियाओं ने विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण संस्था में खेल। श्रीदेवी अहिल्या श्रमिक कामगार मजदूर पंचायत गृह निर्माण, श्री राम गृह निर्माण, इन संस्थाओं के पीड़ितों की ओर तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने ध्यान दिया, लेकिन इंदौर में भूमाफियाओं के फेर में उलझी ऐसी कई संस्था और उनके पीड़ित है जो अभी भी संघर्ष करने को मजबूर है। ऐसी ही एक संस्था है विकास अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी। वर्ष 1972 से अस्तित्व में आई इस संस्था ने वैसे तो शहर में कई कॉलोनी विकसित की है, लेकिन श्रीनाथ पैलेस कॉलोनी के सही सदस्यों को 32 वर्षों के संघर्ष के बाद भी प्लॉट नहीं मिला है। संस्था के पदाधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर संस्था की जमीन का एक बड़ा हिस्सा लीज पर दे दिया, जहां भवन प्रोमिनेंट स्कूल का निर्माण किया, जो संस्था के ऐसे सदस्यों को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है जो प्लॉट की सही राह देखते देखते युवा से सीनियर सिटीजन हो गए। कुछ सदस्य तो प्लॉट की आस में इस दुनिया से विदा हो गए। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस संस्था के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है। पंजीयन करा के शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उन शिकायतों पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तात्कालिक जिलाधीश लोकेश जाटव जी को भी मई प्रमाण के संस्था के सदस्यों ने शिकायत की। उसके पूर्व तात्कालिक कलेक्टर विवेक अग्रवाल जी को भी संस्था के सदस्यों ने और संचालकों के जो ओरिजिनल मेंबर है जिनके नाम पावर ऑफ अटर्नी थी, उन्होंने भी कई शिकायतें की, मगर उन शिकायतों पे आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ से एक पत्र जारी होता है इंदौर संभाग आयुक्त को, उस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संस्था की जमीन स्कूल निर्माण के लिए लीज पर देने के अलावा संस्था के पदाधिकारियों ने मॉल के लिए भी 8,500 स्क्वायर फीट की जमीन दे दी है। मॉल बनाने के लिए नगर निगम ने इस जमीन पर नक्शा तक स्वीकृत कर दिया है। सहकारिता का नियम है कि 2,400 स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट किसी भी सदस्य को नहीं दिया जा सकता, लेकिन श्रीनाथ पैलेस कॉलोनी में महल नुमा निर्माणाधीन घर सहकारिता नियमों का माखौल उड़ाते हुए देखा जा सकता है। पिछले 12 वर्षों से विकास अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी पर सहकारिता विभाग से प्रशासक बैठाया गया है। इसके बावजूद उस संस्था के जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा बेचे गए प्लॉट पर धड़ल्ले से मकानों का निर्माण हो रहा है और वास्तविक सदस्य अभी भी प्लॉट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 32 वर्षों का संघर्ष कम नहीं होता। इतने वर्षों में दुनिया बदल जाती है। वृद्धि कुकरेजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वृद्धि के पिता ने संस्था में सदस्य बनकर प्लॉट लिया, राशि चुकाई, लेकिन जब आवंटन की बारी आई तो संस्था के पदाधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर भूखंड नए सदस्यों को बेच दिया। वृद्धि के पिता ने इसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, FIR दर्ज कराई, लेकिन प्लॉट नहीं मिला। प्लॉट के इंतजार में वृद्धि के पिता इस दुनिया से विदा हो गए। अब प्लॉट के लिए वृद्धि संघर्ष कर रही है। मेरे फादर ने FIR की थी, बट उस टाइम भी कोई निराकरण नहीं हुआ और हर बार जो सोसाइटी है वो कहाँ है अभी उसका कोई एड्रेस, कोई जानकारी, प्रॉपर नॉलेज मिलता नहीं है। कलेक्टर में भी 2 से 3 बार शिकायत की जा चुकी है। हर बार कलेक्टर चेंज होते हैं और फाइल भी इधर से उधर हो जाती है। अभी लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम देखते हैं करते हैं, हाँ ठीक है हम देखते हैं करते हैं, पर अभी तक कुछ निराकरण होता हुआ दिख नहीं रहा है वहाँ पर। अभी जिस उम्मीद तो है कि होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है मेरे हिसाब से अभी वहाँ पे। वैभव की मां ने तो अपनी युवा अवस्था में श्रीनाथ पैलेस कॉलोनी में संस्था से प्लॉट खरीदा था। अब वह बुजुर्ग हो गई है, लेकिन उन्हें अब तक प्लॉट नहीं मिला। पहले प्लॉट के लिए मां संघर्ष कर रही थी, अब वैभव इस संघर्ष की गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। इल्लीगल लीज इन्होंने अपने खुद के लोगों के उसमें चढ़ा दी थी, जिसे कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको प्लॉट दिए गए, उनकी रजिस्ट्रियाँ इल्लीगल तरीके से कराई गई और उसमें से कुछ भूमाफियाओं ने वहाँ पे अपना प्लॉट पे डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया है। अच्छा, अंदर कोई मॉल के लिए भी जगह वो हो गई है कि चिन्हित कर दी गई कि मॉल यहाँ बने? मॉल यहाँ ऐसा कोई मुझे इसके बारे में वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब जिस तरीके से भूमाफिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, क्या कुछ उम्मीद है आपको कि हम आपकी भी सुनवाई होगी?
देखिए उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और लास्ट 20 सालों से हम यही करे जा रहे हैं। मेरी माँ आज बूढ़ी हो चुकी है, जब वो ली थी तब जवान थे पापा मम्मी, है ना। और आज तब भी हम यही कर रहे हैं किराए के मकान में रह के, लेकिन उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कभी तो हमारी चीज़ हमारे को मिलेगी। वैभव और वृद्धि की तरह सैकड़ों सदस्य हैं जो पिछले 32 वर्षों से सरकारी कार्यालय, राजनीतिक पार्टी और न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो होगा जो उनकी सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। शहर के प्राइम लोकेशन पर विकास अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी द्वारा काटी गई श्रीनाथ पैलेस कॉलोनी पर जब से सुरेंद्र संघवी, शरद जोशी और बॉबी छाबड़ा की नजर पड़ी, तभी से इस कॉलोनी के संस्था के सदस्यों का हक छीन गया। शिकायत के बाद सहकारी विभाग ने जांच प्रारंभ कर दी है, लेकिन सदस्यों को राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही वर्तमान मुहिम से अधिक उम्मीद है। इंदौर जिले में 858 गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें से 40 संस्थाएं दागी है, जिनके सदस्य प्लॉट पाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं में विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था भी शामिल है। पीड़ित सदस्यों ने हर फोरम पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन न्याय कोसों दूर रहा। भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सहकारिता विभाग पहली बार अपना मूल काम करते हुए संस्था के सदस्यों की ओर से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सहकारिता विभाग में पदस्थ उपायुक्त मदन गजभिये ने जब से पदभार संभाला है, तभी से वे संस्था के सदस्यों के हित में काम कर रहे हैं। विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण संस्था की शिकायत तो कई बार मिली, लेकिन जांच पहली बार प्रारंभ हो रही है। उपायुक्त मदन गजभिये के अनुसार 2 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जाँच कर रही है। वर्तमान में एक शिकायत मिली थी कि इनके पदाधिकारियों ने जो एक भवन प्रोमिनेंट कोई स्कूल है, स्कूल के लिए जो आरक्षित भूमि थी उसी को लीज पे दे रखी है और उस पर कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं और वो गलत तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ से हमने एक 2 सदस्यीय कमेटी उसमें बनाई है, 2 वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक हैं और वो जैसे उनकी जाँच रिपोर्ट आती है तो उसमें जो आगे कार्रवाई हो सकती है, जो प्रस्तावित सारे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। शिकायतकर्ताओं को उम्मीद जागी है कि इस बार उन्हें न्याय मिलेगा। अब कई सदस्यों द्वारा वर्तमान में जिलाधीश कार्यालय के अंदर पंजीयन करा के शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उन शिकायतों पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तात्कालिक जिलाधीश लोकेश जाटव जी को भी मई प्रमाण के संस्था के सदस्यों ने शिकायत की। उसके पूर्व तात्कालिक कलेक्टर विवेक अग्रवाल जी को भी संस्था के सदस्यों ने और संचालकों के जो ओरिजिनल मेंबर है, जिनके नाम पावर ऑफ अटर्नी थी, उन्होंने भी कई शिकायतें की, मगर उन शिकायतों पे आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 2008 में 10 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ से एक पत्र जारी होता है इंदौर संभाग आयुक्त को, उस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह रंगून गार्डन की रजिस्ट्री सरेंडर हुई, उसी तरह पीड़ित सदस्य चाहते हैं कि स्कूल भवन प्रोमिनेंट की रजिस्ट्री भी सरेंडर हो, ताकि वास्तविक सदस्यों को उनका हक मिल सके। कैमरामैन नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत की विशेष रिपोर्ट।